हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस माई स्टडी हब। दोस्तों, ये हिंदी का हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है, हमारे चैनल रेस माई स्टडी हब पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। यदि आप जो है 20 क्वेश्चन को करना चाहते हैं और अपने हिंदी की तैयारी को कंफर्म करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। आज के प्रैक्टिस सेट में हमने संज्ञा और कारक के विषय में लिया है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, संज्ञा शब्द के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। इसमें इसके टाइप्स के विषय में पूछा है। तो ऑप्शन है 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के या 2 प्रकार के। तो आप जानते हैं संज्ञा जो हो 5 प्रकार की होती है, जिसमें है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक और पदार्थवाचक। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। इसमें आपको भाववाचक संज्ञा को बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है। देखिए, ऐसे तो जो है दिल्ली दिया हुआ है, लड़का, मोहन, बीमारी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ जातिवाचक संज्ञाएं भी हैं, जैसे दिल्ली है और दिल्ली हुआ जो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, मोहन भी व्यक्तिवाचक है। लेकिन ये जो हमारा ऑप्शन है फोर्थ, बीमारी, यही भाववाचक संज्ञा है। तीसरा क्वेश्चन है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। देखिए, राज्यपाल एक पद के विषय में बता रहा है, एक पोस्ट के विषय में बता रहा है। तो यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक नहीं होगा। व्यक्तिवाचक तभी होता है जब किसी स्पेशली किसी के नाम की ओर इंडिकेट करता है। और ये क्या है, भाववाचक भी नहीं है और समूहवाचक भी नहीं, यह एक जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा क्वेश्चन हमारा हो गया। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, इसमें भी आपको भाववाचक संज्ञा के विषय में बताना है। देखिए, भाववाचक संज्ञा क्यों बार बार इसमें रिपीट हो रहा है, क्योंकि सबसे अधिक क्वेश्चन जो है जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं से पूछे जाते हैं। तो देखिए, भाववाचक संज्ञा को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप इसमें यदि शब्द के लास्ट में पन देखें, ता देखें और ई, अगर पन, ता, ई ये प्रत्यय आपको पीछे लगे हुए दिखाई दें तो आप इसे एकदम कन्फर्म होकर के भाववाचक संज्ञा मान सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मित्रता में यहाँ पर क्या है, ता प्रत्यय लगा हुआ है। इसी तरह बचपन दे देगा या फिर मिठाई दे देगा। एक देखिए, सच्चाई, सॉरी मिठाई नहीं, सच्चाई। तो सच्चाई में भी क्या लगा है, ये भी ई है। तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे आस लगा हुआ प्रत्यय, जैसे मिठास, मीठा तो एक विशेषण हुआ, लेकिन अगर उसमें आस प्रत्यय जुड़ जाए तो मिठास हो जाएगा, तो वो एक भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। पांचवा क्वेश्चन है, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है। अब देखिए, गरीब शब्द क्या है। तो गरीब एक विशेषण है, विशेष है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। तो गरीब जो है एक जातिवाचक संज्ञा है, एक पूरी जाति की तरफ इंडिकेट कर रहा है, सभी गरीबों की बात कर रहा है। छठा क्वेश्चन है, मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी। देखिए, अब यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया। मीठा भी हमने बताया था पहले ही कि आस लगने से, प्रत्यय जुड़ने से क्या बन जाएगा। तो ये इसमें किस में जुड़ा है, इसमें तो ई है, ये नहीं है, इसे नहीं हम मानेंगे, क्योंकि जो विशेषण है उसको अलग करेंगे तो मिठाई ये आपका संज्ञा में बन जाएगा, ये होगा मिठास। देखिए, जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, जो हमारे आंतरिक भाव हैं, उसे ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मिठास जो जैसे किसी की भाषा, बोली में मिठास होता है, ये। सातवां क्वेश्चन है, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो ऐसा कौन सा शब्द है इसमें जिसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, बहुवचनांत है वो शब्द। तो देखिए, ऑप्शन है दर्शन, नारी, लता या गाय। तो जो इसमें दर्शन शब्द है
वो सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। इसके अलावा भी है, जैसे देखिए अक्षत। अक्षत माने क्या, जैसे वो चावल का अक्षत होता है ना वो। और एक है प्राण, प्राण हो गया। और आपका एक है आंसू, आंसू। तो ये शब्द क्या है, ये सदैव माने हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले हैं, इनका एक वचन रूप नहीं होता है। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखिए आपको स्त्रीलिंग के विषय में बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो किन्नर, अहिंसा, अंतरी या अपरिग्रह। तो जो इसमें है अहिंसा शब्द है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। हाथी का स्त्रीलिंग होगा। देखिए स्त्रीलिंग और वचनों से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें जो हाथी है तो ऑप्शन दिया है हाथिन होगा, हाथिनी होगा, हथिनी होगा या हाथिनी। तो इसका जो शुद्ध स्त्रीलिंग शब्द बनेगा वो हो हथिनी। 10वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। अब इनमें से आपको कौन सा शब्द दिख रहा है जो कि दोनों वचनों में समान प्रयोग हो। तो कथा तो कथाएं भी हो जाएंगी, लता लताएं भी हो जाएंगी, कुटी कुटिया भी हो जाएंगी। लेकिन सरसों एक ऐसा शब्द है जो हम एक वचन में भी सरसों कहेंगे और बहुवचन में भी सरसों ही कहेंगे। तो सरसों हमारा क्या है, एक बहुवचनांत है और दोनों वचनों में प्रयोग किया जाने वाला है। प्रश्न को इसने घुमा दिया है। 11वां, निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन है। तो बहुवचनांत शब्द के विषय में कहा है तो इसमें पौधा, लड़का, प्राण या पुस्तक। बहुवचन शब्दों के विषय में हमने आपको बताया था। तो इसमें क्या, ये तीसरा ऑप्शन प्राण, ये बहुवचनांत शब्द है, बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। 12वां क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। 13वां क्वेश्चन है, मित्र का भाववाचक संज्ञा है। तो आप देखिए अब आपको इसमें कंफ्यूज किया है। बंधुता में भी इसने ता लगाया है, मित है, शत्रुता में भी इसने ता प्रत्यय लगाया है। लेकिन जो मित्र का भाववाचक पूछा है तो ये मित्रता होगा। लिंग की दृष्टि से दही क्या है। लिंग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दही एक स्त्रीलिंग है। 14वां क्वेश्चन है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। दाता शब्द का जो बनेगा, दाती बनेगा कि दात्री बनेगा, यात्री बनेगा या दात्र। तो इसे हम क्या कहेंगे, दाता का जो शुद्ध है वो दात्री होता है। देखिए स्त्रीलिंग शब्दों में भी ये बहुत पूछा जाता है। एक साधु का साध्वी और सम्राट का सम्राज्ञी, इस प्रकार से। 15वां क्वेश्चन है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। जब कोई वस्तु कहीं से अलग हो रही हो तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है। संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक। अगर कोई वस्तु कहीं से अलग हो रही हो तो वहाँ अपादान कारक है। लड़का पेड़ से अलग हो रहा है तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स।